हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सेकंड बेटा आपको लेक्चर जो है वो कंप्लीट देखना है और लेक्चर कंप्लीट देखोगे तो ही इसमें अपना जो मैटर है दिया हुआ है, जो समझाया वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो समझने की जो प्रायिकता वो अपनी पहले होनी चाहिए, लिखने की प्रायिकता बाद में होनी चाहिए, क्योंकि जब समझ में आएगा तभी लिखने का फ़ायदा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़्यादा कुछ कहने के बजाय मैं सिंपली जो है वो ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें, समझें और उसके बाद में अपने नोट्स बनाएं। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अपने जो पिछला लेक्चर था वो था नॉर्मलता का। नॉर्मलता आपने कंसल्ट कर ली थी कि नॉर्मलता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है और उनके जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन पॉइंटों को मैंने समझाया था। लैंग्वेज किस प्रकार की आती है क्वेश्चन के अंदर, वो मैंने आपको चीज़ें समझाई थी। उसी का पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे हुए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम मानो, आपकी जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स मानो, उनके अंदर मानो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो पूरे कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने जो है वो जितने क्वेश्चन संभव हैं उतने उस लेक्चर के लिए मैंने जो है वो छांट के रखे हैं कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपने को वरीयता देनी है। तो आपको उसी के आधार पर जो है वो अपने बेस को तैयार करना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ जो है अपन नॉर्मलता से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला, वो है 4.9 ग्राम H2SO4 को 4.9 ग्राम H2SO4 को घोलकर 5 लीटर या उसको जल में घोलकर 5 लीटर विलियन निर्मित किया गया है। दिए गए विलियन की नॉर्मलता का निर्धारण कीजिए। ये अपने पास जो है वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, नॉर्मलता का निर्धारण करना है। क्या क्या दिया हुआ है, 4.9 ग्राम H2SO4 ये दिया हुआ है और क्या बना हुआ है, 5 लीटर विलियन ये निर्मित किया गया है। इसका सॉल्यूशन करना है। 5 लीटर विलियन है, 4.9 ग्राम H2SO4 है और नॉर्मलता निकालनी है। तो सिंपली पहला क्या होगा, अपना नॉर्मलता का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी है, तो आप हिंदी में लिख सकते हो इसे विलय का द्रव्यमान या विलय की ग्राम में मात्रा, या विलय का द्रव्यमान वो भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान अपॉन विलय का ग्राम तुल्यांकीय द्रव्यमान, विलय का ग्राम तुल्यांकीय द्रव्यमान इनटू विलियन का आयतन इनटू V, ये हो गया विलियन का आयतन। इसे आप यूँ भी कर सकते हो, N बराबर सीधा वो हो सकता है आपका WA इंटू 1000 EA इंटू V मिलीलीटर में, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मलता का फॉर्मूला था। अब मुझे फॉर्मूला छांटना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छांटना है।
कि मेरा जो क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग मेरा फाइनल रिजल्ट जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो ये बनाया था, फाइनल फार्मूला। इसके अलावा फिर मैंने और भी समझाए, वो चीज़ें नहीं लूँगा, अपन तो केवल क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ देखो 5 लीटर विलियन है, यहाँ लीटर में दिया हुआ है, आयतन किस में है, लीटर के अंदर। तो मुझे इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। जब लीटर में फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ इस जगह नॉर्मलता का आप इसको हटाओगे और ये हो जाएगा आपका लीटर में। ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा, इस चीज़ को हटाओगे तो ये हो गया आपका लीटर में, वॉल्यूम लीटर में, आयतन में। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला तो ये हो गया। अब यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उनके मान लेने कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो v का मान दिया हुआ है, v बराबर कितना है, 5 लीटर, v बराबर है 5 लीटर। ई ए ये अपने को निकालना है, कहीं नहीं दिया हुआ है। डब्ल्यू ए दिया हुआ है, विलय की ग्राम्य मात्रा या उसका द्रव्यमान। डब्ल्यू ए है 4.9 ग्राम और ई ए जो है वो मुझे निकालनी है और नॉर्मलता वो मुझे ज्ञात करनी है। तो ई ए निकालनी है, तो ई ए किसकी निकाली जाएगी, विलय का ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान। तो इसका प्रोसीजर मैंने बताया था, ई ए का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ई ए बराबर H2SO4 का ई ए बराबर, ये कैसे निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए पहले तो आप निकालोगे उसका आणविक द्रव्यमान, अम्ल का इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा ये, तो यहाँ ऊपर ले रहा हूँ इसको मैं, अम्ल H2SO4 का ई ए बराबर वो होगा अम्ल का आणविक द्रव्यमान अपॉन अम्ल की क्या होती है, क्षारकता। अब अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो देखो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस सल्फर की संख्या कितनी है 1, और एक सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, अपॉन क्षारकता मैंने समझाई थी पिछले लेक्चर के अंदर। तो किसी भी अम्ल के द्वारा दी जाने वाले H आयनों की संख्या वो क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। तो ये कितने H आयन देगा, 2, तो इसकी क्षारकता का मान कितना होगा 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 को 1 से गुना करोगे 2, प्लस 32 को 1 से गुना करोगे 32, प्लस 16 को 4 से गुना करोगे 64/2। यहाँ से इसको हटाओ तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 98/2 बराबर 49। तो ये मान हो गया ई ए का। तो ई ए का मान कितना आया 49, तो ई ए का मान कितना हो गया 49। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो वी मुझे मिल गई, डब्ल्यू ए मुझे मिल गया और ई ए का मान मुझे मिल गया। अज्ञात क्या है, एन नॉर्मलता, ये मुझे ज्ञात करनी है। तो ये सारे मान उठाओ और इस फॉर्मूले में रखो। तो इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये सारी वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो n बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू ए का मान कितना था 4.9 ग्राम, ई ए का मान कितना आया था अपने पास 49, और v का मान कितना दिया हुआ था 5 लीटर। ये हो गया 5 लीटर। दशमलव के बाद में एक अंक है, इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा 49, ये हो गया 10 की घात -1, नीचे हो गया 49 गुना 5, 49 से 49 कैंसिल,
इस 10 की घात -1 नीचे आएगी तो ये हो जाएगा 1 बटा, इस पूरे को नीचे लेके आना है तो ये नीचे आएगा, तो यह 10 की घात 10 × 5, 10 की घात 1 अर्थ होता है 10, 10 को 5 से गुना करो कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया 1 बटा 50। अब 50 का भाग 1 में दो, तो 50 का भाग 1 में दोगे तो आंसर आएगा 0, 0.0, फिर 0, ये हो गया आपका 2 नॉर्मल। तो जो नॉर्मलता होगी वो होगी 0.02 नॉर्मल। नॉर्मलता की इकाई क्या होती है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको कंटेंट को, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उसकी यूनिट को पकड़ना है, यूनिट क्या क्या दी हुई है, उन यूनिट को देखकर फिर अपने फॉर्मूले छांटने। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले भी नहीं है कि कन्फ्यूजन हो जाए कि लगाना कौन सा है। लीटर है, मिलीलीटर में है, ग्राम में है, किलोग्राम में है, यूनिटों को बड़े ध्यान से देखो। यूनिट देख लोगे तो फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाएगा सामने। आयतन नहीं दिया है तो फिर घनत्व दिया हुआ होगा, तो फिर घनत्व का फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, ई ए निकालने का मैंने तरीका बताया था। अब जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा उसके कन्फ्यूजन है, तो उसमें क्या करना है आपको, ई ए का तरीका, सबसे पहले आपको उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, इसको देखकर फिर उसके अंदर उसकी क्षारकता, अगर अम्ल है तो क्षारकता होगी और क्षार है तो उसकी क्या होगी, अम्लता होगी। तो क्षारकता कैसे निकाली जाती है कि एक अम्ल जो है वो जलीय विलयन में कितने एच आयन देगा, जितने एच आयन दिए जाते हैं वो ही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। उसका उसमें भाग दो, सोल्व कर लो, जो आती है वो आपकी क्या हो जाएगी, ई ए। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी, उनको फॉर्मूले में रखना है और सिंपली आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना, सावधानी रखनी है कैलकुलेशन के अंदर। दूसरा, आपको ये इकाई का ध्यान रखना, अगर आपने इकाई नहीं लिखी तो आधा नंबर तो इसी का कट जाता है, एग्जामिनर काट लेता है इसको आधे नंबर का। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा तो वैसे गया, आपने सब कुछ किया, आधा तो वैसे गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 नंबर दे देगा, आधा नंबर खा जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि ये आप ध्यान ना भटके, कंटिन्यूअस बराबर वीडियो देखते जाओ, समझते जाओ, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम, ऑक्जेलिक अम्ल, एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है, इस विलियन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति लीटर है, सॉरी ग्राम प्रति ml, लीटर में नहीं होता, ग्राम प्रति ml है, तथा इस विलियन का कुल द्रव्यमान, इस विलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है, तो दिए गए विलियन की नॉर्मलता का निर्धारण कीजिए। दिए गए विलियन की नॉर्मलता का निर्धारण कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है, एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम, देखो क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ो, एक विलियन जिसमें 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, तो पहली चीज़ तो ये हो गई 12.6 ग्राम
ऑक्जेलिक अम्ल, एक चीज़ तो ये मिल गई। घुला है, इस विलयन का घनत्व, अब देखो यहाँ घनत्व दे दिया है, क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। घनत्व है 1.10 ग्राम प्रति ml, घनत्व मिल गया, विलय की ग्राम में मात्रा मिल गई। इसका मतलब यहाँ अपने को विलयन का आयतन नहीं दिया है, अब क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। साथ में विलयन का कुल द्रव्यमान भी दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 550 ग्राम, और क्या निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ आओ, सबसे पहले काम होता है कि क्या चीज़ पूछी है, ठीक है, वो लिख लो। तो सबसे पहले आते हैं नॉर्मलता में। तो नॉर्मलता होती है WA इंटू, मैं मेरा ओरिजिनल जो फॉर्मूला आखिरी वो लिखूंगा, WA इंटू 1000 EA इंटू V, और ये किस में है, ml में। अब क्या ये चीज़ें इससे मैच करती हैं, मेरे को मेरा फॉर्मूला छांटना है। तो फॉर्मूले में आओ, देखो WA वो होता है विलय की ग्राम में मात्रा या विलय का द्रव्यमान, तो दिया हुआ है, देखो ये रहा 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, तो WA तो दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। उसके बाद में देखो EA, ये मुझे निकालनी है, EA है विलय का ग्राम तुल्यांकित द्रव्यमान, तो वो मैं इस ऑक्जेलिक अम्ल का निकालूंगा, ये आपको निकालना आना चाहिए। ऑक्जेलिक अम्ल का क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया हुआ है, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, निकाल सकते हैं। तो इस ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये दूसरी चीज़ भी मुझे मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है आयतन, देखो इसमें आयतन कहीं भी नहीं है। अब जब आयतन नहीं है, क्या दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है। तो मैंने एक सेंटेंस वहाँ क्वेश्चन में, उस डेरिवेशन में पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी विलयन का आयतन नहीं दिया गया हो और उसकी जगह उसका घनत्व दिया गया हो, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है। तो वहाँ मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, या आप नहीं देखा है वो भी यहाँ देख सकता है कि अगर घनत्व दिया गया हो तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर होता है m/v। और इसके लिए मैंने क्या बताया था कि m जो होता है वो विलयन का कुल द्रव्यमान, v क्या है, विलयन का आयतन, और D क्या है, विलयन का घनत्व, अब सिंपल ही है, ये चीज़ नहीं दी हुई है, नहीं दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को तो यहाँ ले जाओ और इस चीज़ को उठा के यहाँ ले जाओ, तो V बराबर क्या हो गया, m/d। तो m/d, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/d, m का मान कितना, देखो m का मान दिया, विलयन का द्रव्यमान है 550 ग्राम, और D है घनत्व का मान कितना दिया हुआ है, 1.10। तो V का जो एक्चुअल मान है, अब देखो V का मान मिल गया मुझे, V का मान मिल गया 550/1.10। या तो आप इस तरीके से कर लो, या मैंने पीछे डेरिवेशन में समझाया था, आंसर सेम आएगा, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस मान को उठा के आप सीधा V की जगह रख दो, या फिर जो मैंने डेरिवेशन में फॉर्मूला बताया था वो सीधा वो फॉर्मूला कहाँ में ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये V की वैल्यू मुझे मिल गई। अब इस V के मान को यहाँ से उठा के कहाँ रखना है, इस जगह रखना है जहाँ V दिया हुआ है। तो V मुझे मिल गया, WA मिल गया, अब मुझे EA निकालना है। तो EA निकालना है तो किसकी निकालूंगा मैं, EA, ऑक्जेलिक अम्ल की। तो ठीक है, EA का निर्धारण करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का। तो क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ होगा ऑक्जेलिक अम्ल, EA बराबर, तो ऑक्जेलिक अम्ल का EA बराबर क्या होगा, अम्ल का आणविक द्रव्यमान अपॉन उसकी क्या हो जाएगी, क्षारकता। तो आप फटाफट जो है, अब ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ये मैंने पीछे बताया था, COOH डॉट 2
H2O। ये ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो उसका फॉर्मूला हो गया COOH.2H2 ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आपको इस अम्ल का क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, और उसके बाद में इस अम्ल की क्या निकालनी है, क्षारकता निकालनी है। तो आप इसकी अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालें और क्षारकता निकालें। तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान की बात करें, तो आणविक द्रव्यमान को सोल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आओ, देखो इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें 1 और 2, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 कार्बन। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, एक कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 4 और 2 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, प्लस अब हाइड्रोजन में आओ, 2 हाइड्रोजन ये और 4 ये, टोटल हो गई 6 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 अपॉन। अब बात आती है क्षारकता की। ये बड़ी मजेदार बात है, क्षारकता। और किसी का उदाहरण नहीं लूँ, मैं मेरा उदाहरण ले लूँ कि अगर मैं फर्स्ट टाइम 11th क्लास के अंदर इसको पढ़ रहा हूँ और मेरी कैचिंग पावर कम है या मेरी प्रवृत्ति रटने की ज़्यादा है, तो इस एग्जाम्पल में मैं क्या करूँगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था क्षारकता क्या होती है कि अम्ल द्वारा दिए जाने वाले एच आयनों की संख्या। मेरे जहन में ये होता है, मैं उसको रटता हूँ कि एच आयन कितना मिलता है, तो फिर मेरे जहन में क्या चलेगा कि एच आयन देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2 और 4, ये टोटल कितनी हो गई, 6 हाइड्रोजन। तो मैं इसकी क्षारकता उठा के कितनी कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। मेरी बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट ऐसे होंगे तो सीधा मैं अप्लाई नहीं करूँगा चीज़ें, तो ये देखता है कि गलत हो गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन में मैंने उठाई, क्षारकता कितनी कर दी, 6 कर दी। तो बड़ा सिंपल एक चीज़ है, वो ये कि जल का अणु यहाँ अम्लीय व्यवहार, ये इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ जल का अणु, ये पार्टिकल है, अम्ल नहीं है। जल को पीते हैं, अम्ल को थोड़े ना पीते हैं, पीने योग्य चीज़ है, इतना तो कॉमन सेंस अपने में होना चाहिए। तो इनकी हाइड्रोजन काम में नहीं आती है। बेसिकली जो हाइड्रोजन निकालेगा वो निकालेगा ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकालता है। तो इस अम्ल की जो है वो क्षारकता का मान कितना हो जाएगा, अम्ल की क्षारकता का मान हो जाएगा 2, ना कि 6। तो यहाँ पे भाग लगेगा किसका, 2 का। अब आप इसको सोल्व कर लो, 12 को 2 से गुना करोगे 24, 16 को 6 से गुना किया 96, और 6 को 1 से गुना किया 6/2। अब इनको जोड़ो, 6 6 12, 12 और 4 16, 9 और 2 11 और 1 12, 126/2। इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 6 12 और 2 3 6, 63। तो ई ए का मान, ई ए बराबर आपको कितना मिला, 63। ये आपको ऑक्जेलिक अम्ल की ई ए का मान मिल गया। तो अब इस फॉर्मूले में अब आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। आपको डब्ल्यू ए मिल गया, डब्ल्यू ए कितना था, 12.6 ग्राम होगा शायद, 12.6 ग्राम। ई ए कितना आ गया, 63 आ गया। वी का मान मैंने इस तरीके से निकाल लिया, जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार मुझे वी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में एम और डी ये दिया हुआ है, तो वी की वैल्यू मुझे ये मिल गई। अब ये सारी वैल्यू उठाओ और इस फॉर्मूले में रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ रखेंगे, तो अपनी नोटबुक के अंदर देखते जाना। ये तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर डब्ल्यू ए का मान था 12.6 ग्राम इंटू 1000 अपॉन ई ए का मान कितना आया, 63 इंटू 550 अपॉन 1.10, ये वी का मान। तो 1.10 ये राशि कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर। तो वैल्यू क्या हो गई, 12.6 इंटू 1000 इंटू 1.10 अपॉन 63 इंटू 550। अब यहाँ से आपकी खुद की कैलकुलेशन है, आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दशमलव के बाद में इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है, लिखो या ना लिखो। तो n बराबर हो गया, इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ रह जाएगा केवल, सीधा कर लो, पूरा कर लो इसे, 126। दशमलव के बाद में एक अंक है, 126 गुना 10 की घात -1, आगे इंटू 1000। एक इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है, ध्यान रखना,
इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है। यह है 1.1, दशमलव के बाद में है एक अंक, तो ये हो गया 11 इंटू 10 की घात माइनस 1 बटा 63 गुना 550। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सावधान रखना है। इसके बाद में इस जीरो का कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ 1.1 है, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो दशमलव के बाद में एक अंक है, तो हो गया 10 की घात माइनस 1। अब 10 की घात माइनस 1 और 10 की घात माइनस 1 कितना हो गया, 10 की घात माइनस 2। तो आप इसे यूँ करो सोल्व, इस 10 की घात माइनस 1 को नीचे ले जाओ और इसकी 10 की घात माइनस 1 को नीचे ले जाओ, तो ये हो गया 126 गुना 1000 बटा 63 गुना 550 इंटू 10 की घात 2। ठीक है, तो सोल्व करने पर आंसर कितना आया। अब ये कैलकुलेशन मुझे इस तरीके से इसलिए करनी पड़ रही है कि कुछ बच्चों की आदतें ये होती हैं कि ये हो कैसे रहा है, नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं की जाती है एग्जाम के अंदर। इतना करने के लिए बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से चलनी चाहिए। इसे मैं और भी सिंपली यहीं पे सोल्व कर सकता हूँ, इस जगह इस स्टेप में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ये कैसे हो रहा है, कुछ बच्चे, सबकी IQ एक जैसी नहीं होती, ये सब बच्चे ही ब्रिलियंट है, ऐसा नहीं है। कभी कभार मुझे यूँ कह दिया जाता है कि सर इतना लंबा कैलकुलेशन का पोर्शन ना रखा करें, तो बेटा अगर इतना लंबा अगर कैलकुलेशन का पोर्शन नहीं रखता हूँ तो वे बच्चे जिनका दिमाग थोड़ा यूँ मानता हूँ कि पिछड़ा हुआ होता है, जिन बच्चों को थोड़ा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि उन चीज़ों को मैथमेटिकली सोल्व करना नहीं होता कि ये चीज़ कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो सबका ब्रेन एक जैसा नहीं है, सबकी IQ एक जैसी नहीं है, तो सब बच्चों को साथ लेके चलना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ जो है इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 126 इंटू 1000, ये है 63, आगे हो गया 550। अब बेटा 10 की घात 2 इसको लिखा जा सकता है 100। ठीक है, 10 की घात को लिखा जा सकता है 100, 63 इंटू 550 इंटू 100। तो अब देखो यहाँ से 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो। अब अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे आप काट सकते हो। 63 को इससे काटोगे तो ये कटेगी 2 बार, 63 का भाग इसमें दोगे तो 2 बार जाएगा, तो n बराबर क्या हो गई 2, ऊपर तो हो गया 2 और नीचे रह गया आपका 55। ये हो गया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब आप इसका इसमें भाग दे सकते हैं, भाग देने पे जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है वो आपका, तो n बराबर जितनी वैल्यू आएगी इसमें भाग दोगे वो आपकी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, वो आपकी इस विलियन की नॉर्मलता। तो भाग देके देखोगे कितना आता है। 55 का भाग आपको 2 में देना है, यानी यहाँ 55 का भाग आपको 2 में देना है, तो ये आपने यहाँ पे 0 पुट किया, नहीं जा रहा है, तो दशमलव, फिर आपने 0 रखा, यहाँ हो जाएगा 0। अब 55 का भाग 200 में देना है, तो 55 का भाग आप 200 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, इसको 5 चौके 20, 3 से गुना करोगे अप्रॉक्सीमेट, 55 को 3 से गुना करोगे 15 और 1 16, 165। कितनी बार गया, 0.03। आगे और सोल्व करना चाहो इसे कर सकते हो, जैसे इसको ये आगे सोल्व करने पर कितना हो गया 35, आगे फिर आपने 0 पुट की, तो आप 55 को कितने से गुना करोगे, 55 को आप गुना करोगे अप्रॉक्सीमेट, अगर आप इसे 6 से गुना करते हो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330, ये हो गया 0.036। और 0.036 को क्या लिखा जा सकता है, इसे आप यूँ लिख सकते हो 0.04। 6 हो गया तो एक डिजिट ही आगे बढ़ जाएगी, तो नॉर्मल था आपकी जो अप्रॉक्सीमेट हो गई वो हो गई 0.036, या तो ये ले सकते हो, या फिर नॉर्मलता बराबर हो जाएगी आपकी 0.04 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर कंप्लीट होता है। तो इस तरीके का जो है वो सेकंड वैरायटी आपसे क्वेश्चन की पूछी हुई है। तो घनत्व के बारे में, घनत्व देकर पूछ लिया, वॉल्यूम एब्सेंट कर दिया। पहला क्वेश्चन सिंपली था, लेकिन उसमें भी क्या किया, यूनिट को देखना है कि वहाँ क्वेश्चन के अंदर लीटर दिया हुआ था, तो अपने को लीटर का फॉर्मूला सीधा काम में लेना है। दूसरे में वॉल्यूम हटा दिया जो आपके सामने था,
तो उसको इस मेथड से सोल्व करना है। गुना भाग में आपको बहुत सावधानियाँ रखनी है। इसके बाद नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके लिए लिखोगे 250 ml विलियन में 250 ml विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 को विलय किया गया है। विलियन की नॉर्मलता, ज्ञात करो। सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है जब पूछा हुआ ये, तो इसमें तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ो और फॉर्मूला जहन में आना चाहिए तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही। 250 ml विलियन का आयतन किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। ठीक है, विलियन का आयतन किस में है? मिलीलीटर में। 9.8 ग्राम H2SO4 विलय की मात्रा दी हुई है, विलियन का आयतन अपने को दिया हुआ है। क्या चीज़ निकालनी है? नॉर्मलता निकाल। तो सबसे पहले किस में आओगे? नॉर्मलता के फॉर्मूले में। तो सॉल्यूशन करें इसका, सॉल्यूशन के लिए तो नॉर्मलता n बराबर है WA इंटू 1000 EA इंटू V, और किस में है ये? ml में। तो इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, V ml में है, आयतन मिलीलीटर में है, ये रहा आयतन मिलीलीटर में है, तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। WA 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम। EA निकालनी है, EA किसकी निकालोगे? H2SO4 की। तो यहाँ H2SO4 की EA बराबर, तो यहाँ हो जाएगा अम्ल का आणविक द्रव्यमान अपॉन क्षारकता। अम्ल का आणविक द्रव्यमान तो निकाल दो, हाइड्रोजन की संख्या 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस सल्फर की संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 32, ऑक्सीजन की संख्या 4, परमाणु द्रव्यमान 16। इसकी क्षारकता मैं बता चुका है पीछे, कितनी आ जाएगी? 2। तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 32 प्लस 64/2 बराबर हो गया 98/2 बराबर हो गया 49। ये हो गई आपकी इसकी EA। तो EA मिल गई, वॉल्यूम आयतन मिल गया, विलय की ग्राम में मात्रा मिल गई, सब चीज़ें मिल गई। सब चीज़ों के मान उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। तो n बराबर WA का मान कितना है? 9.8 इंटू 1000 अपॉन EA का मान कितना आया? 49 और आयतन का मान कितना है? 250 ml 250 मिलीलीटर। अब सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो 250 को इससे काटोगे तो कितनी बार गया? 4 बार। तो ये हो गया, इस पॉइंट को हटाओ तो ये हो गया 98 गुना 4 गुना 10 की घात -1 बटा 49। 10 की घात -1 को नीचे लाओगे तो किस में हो जाएगी? प्लस में। तो मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं। इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं। तो नॉर्मलता बराबर हो गई 98 गुणा 4। इसको आप कहाँ लेके जा रहे हो? नीचे। यहाँ इस वैल्यू को कहाँ लेके जाओगे? नीचे। तो ये हो गया 98 गुणा 4, नीचे हो गया 49 49 इंटू 10 की घात 1 अर्थ होता है 10। अब देखो कटती है संख्या, 49 को 98 से काटोगे कितनी बार कटेगी? 2 बार। 2 को 10 से काटोगे कितनी बार कटेगी? 5 बार। यानी 2 का भाग 10 में देना है। 49 का भाग 98 में दोगे तो 2 बार, 2 का भाग 10 में दोगे कितनी बार? 5 बार। आंसर कितना आया? 4/5। अब 5 का भाग 4 में देना है, तो 5 का भाग 4 में नहीं सिंपली दे सकते हो। 4 में देना है किसका भाग? 5 का। 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा, 0 रखोगे, 0 रखते ही क्या हो जाएगा? दशमलव।
अब 5 का भाग 40 में जाता है कितनी बार? 8 बार। तो ये हो गया आपका 0.8। तो इस विलियन की जो है वो नॉर्मलता कितनी हो गई? तो n बराबर हो गया 0.8 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये मेरे इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहले में लीटर हो गया, दूसरे में घनत्व हो गया, तीसरे में आयतन आपको सीधे में किस में दे दिया? मिलीलीटर के अंदर। 3 फॉर्मूले हो गए, ये 3 क्वेश्चन, 3 प्रकार की वैरायटी। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखें। इसमें जो पूछा हुआ है तो गुना भाग आना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला पहचान के मान रखना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 0.5 नॉर्मल NaOH के 200 ml विलियन में, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 नॉर्मल NaOH के 200 ml विलियन में NaOH की, इसकी NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित है। आपको NaOH की जो है वो मात्रा का निर्धारण करना है कि NaOH की मात्रा का मान कितना है। तो देखो नॉर्मल यहाँ 0.05 नॉर्मल दिया हुआ है। अब 0.05 नॉर्मल दिया हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मलता दी हुई है। ये क्या चीज़ है? नॉर्मलता है। नॉर्मलता का मान आपको दे रखा है। दूसरा देखो 200 ml विलियन, 200 ml विलियन, ये आपको विलियन का आयतन किस में दिया हुआ है? मिलीलीटर में। विलियन का आयतन मिलीलीटर में, इसका मतलब मिलीलीटर वाला फॉर्मूला काम में लेना है। कितनी मात्रा उपस्थित है? तो सीधा आ जाओ, फॉर्मूले में आ जाओ। तो नॉर्मलता बराबर क्या है? नॉर्मलता बराबर है वो है WA इंटू 1000 अपॉन EA इंटू V, किसमें है? ml में। ठीक है, नॉर्मलता दी हुई है, ये रही 0.5। ये क्या दी हुई है? नॉर्मलता। WA मुझे निकालना है, V दिया हुआ है, कितना? 200 ml। अब EA का निर्धारण करना है। EA निकालनी है। तो EA किसकी निकालनी है? NaOH की। निकालनी। अब NaOH क्या है? क्षार है। तो क्षार की क्या होती है? अम्लता। अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता। अम्ल के लिए कहा था कि जलीय विलयन के अंदर कितने H आयन देता है, जितने H आयन देगा वो है उसकी क्षारकता। तो क्षार के लिए क्या हो जाएगा कि क्षार जलीय विलयन में कितने OH आयन देता है, जितने OH आयन देगा वो होगी उसकी अम्लता। तो EA बराबर क्या है? क्षार का, अब ये क्षार है चूंकि, क्षार का आणविक द्रव्यमान अपॉन, और क्षार की होती है अम्लता। तो EA, तो EA बराबर, तो सोडियम की संख्या 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1, इसका परमाणु भार 16, हाइड्रोजन की संख्या 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 बटा कितने OH आयन इसके अंदर? 1 OH आयन, तो बटा 1। तो EA बराबर कितनी हो गई? इसको सॉल्व करें। 23 को 1 से गुना किया 23, 16 को 1 से किया 16, 1 को 1 से गुना किया 1 बटा 1, कितना हो गया? 24 और 6 30, 40 बटा 1 बराबर कितना आया? 40। तो EA का मान कितना हो गया? 40। तो EA बराबर हो गई आपकी 40।
तो अब सब चीज़ें मिल गई, आयत नॉर्मलता मिल गई, ये अपने को निकालना है, ये निकालना है, ई ए मिल गई 40 और आयतन मिल गया अपने को 200 ml। सब चीज़ उठा के यहाँ रखो। तो पहले मैं फॉर्मूला बना लूँ मेरा अपना जो क्वेश्चन को सोल्व करना है। मुझे ये चीज़ निकालनी है, ये निकालना है, तो इसको तो यहीं रख लिया मैंने। तो इन दोनों राशियों को उठा के मैं इधर ले गया वज्र गुणा में ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर, इनको ऊपर की ओर लेके जाऊँगा। फॉर्मूला क्या हो गया, एन गुणा ई ए गुणा वी ml अपॉन, और ये 1000 आएगा नीचे की ओर, 1000 हो जाएगा नीचे की ओर, और क्या चीज़ मिल जाएगी, WA। ये फॉर्मूला हो गया WA का। अब मान रख दो और सोल्व कर लो। तो WA बराबर हो गया, n का मान कितना है, n का मान है 0.5 गुणा EA का मान कितना है 40, V का मान कितना है 200 बटा 1000। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा आंसर। तो कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा ये। तो WA बराबर हो गया, इसको हटाओ, या सीधा यूँ कर लो, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 को 0.5 से गुना करोगे तो 4.0 ग्राम। ये आपका आंसर W का मान। 1 2 और 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 4 को 2 से गुना करोगे 8, 8 को 0.5 से गुना करोगे तो 4.0। मात्रा किसमें होगी, ग्राम के अंदर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी चौथी वैरायटी न्यूमेरिकल की। तो इस तरीके से 4 वैरायटियाँ जो हैं वो क्वेश्चन की बनती हैं, और इन 4 वैरायटियों की क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और बताया था, वो बताया था मिश्रण का। तो वो आगे के लेक्चर के अंदर जो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन रखेंगे और डिटेल में वो पूरा न्यूमेरिकल लेक्चर ही होगा कंप्लीट। 2 लेक्चर रखूँगा न्यूमेरिकल के, उनमें मिक्सिंग कर दी जाएगी, सब चीज़ों को मिक्स करके पढ़ा जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 2 नहीं, लगभग 3 या 4 लेक्चर होंगे न्यूमेरिकल के। पूरा न्यूमेरिकल फोकस होगा वो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, इनको आपको प्रैक्टिस बेस पे आपको उनको सोल्व करना है, कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा। तो पीछे की चीज़ इस तरीके से अगर आप सिंपली इन क्वेश्चनों को सोल्व करना सीख जाते हो तो आगे क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेगुलरिटी ज़रूरी है, आप रेगुलर बराबर वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें, तब चीज़ आसान हो जाती है। अगर अदरवाइज़ आप उनको छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं और कॉन्फिडेंस के अंदर चलते हैं तो फिर उसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अपना ये नॉर्मलता का न्यूमेरिकल का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला जो पोर्शन है वो अपने नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।